बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश होने से हड़कंप मच गया है। विमान क्रैश में पायलट की मौत भी हो गई है। मौके पर राहत बचाव और पुलिस टीम भी मौजूद है। तो आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं, क्रैश होने के बाद एयरक्राफ्ट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कानपुर में गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश से मचा हड़कंप मच गया है और विमान क्रैश में पायलट और को पायलट की मौत हो गई है। ये 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसमें एक इंस्ट्रक्टर थे, ये सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले हैं, और ये अभिषेक पुजारी हैं, ये कर्नाटक के, ये ट्रेनी थे। और इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों जो है 11:30 बजे इन्होंने टेक ऑफ करा है। यहाँ पर गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है, वहां से 11:30 बजे इनका टेक ऑफ होने के बाद करीब 11:50 के आसपास की ये इंसिडेंट है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में जल प्रलय और कई भारतीय जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, नेपाल में जल प्रलय के बाद कई भारतीय लापता। राजस्थान सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, जो नेपाल से जुड़ी त्रासदी से जुड़ी है। आपको बता दें, नेपाल में फंसे राजस्थानियों के लिए मदद के लिए राजस्थान सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और आपको बता दें, परिजन जयपुर कंट्रोल रूम से संपर्क करें। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है और आपदा में फंसे लोगों को मदद दी जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, जहां नेपाल में जल प्रलय के बाद कई भारतीयों के फंसे होने की खबर जो है वो लगातार सामने आ रही है। और अब इसी कड़ी में आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया है, ताकि वहां फंसे लोगों को मदद मिल सके, परिवार संपर्क साध सके। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर रैली स्थगित हो गई है और फिर भी अखिलेश आएंगे। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर 2 सितंबर को चौधरी बंधुआ से मिलेंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, दिल्ली रोड स्थित आवास पर रुकेंगे। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि रैली रद्द होने के बाद भी अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे और 1 घंटे तक आवास पर अखिलेश यादव रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि रुद्रसेन इंद्रसेन से अहम मुलाकात भी होगी। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर सहारनपुर रैली स्थगित होने के बाद भी अखिलेश यादव आएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से नेपाल के लिए हिंडन से दूसरी उड़ान रवाना हो गई है। IFC-17 राहत सामग्री लेकर रवाना हुई है और बाढ़ प्रभावित नेपाल को भेजी गई है मानवीय सहायता और दवाएं और खाने के पैकेट भी इस प्लेन में भेजे गए हैं। आपको बता दें, आपदा राहत सामग्री लेकर ये विमान उड़ान भर चुकी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय दूतावास ने पहले भी कहा था कि वो नेपाल के साथ खड़ा है, नेपाल के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। और अब IFC-17 राहत सामग्री लेकर रवाना हो गई है।